बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रूफील्ड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। आज बेटा हमारा सवाल है कदीम वादी सिंध की खसूसियात। तो ये सवाल जो है ये कदीम वादी सिंध के बारे में बताया गया कि उस वक़्त के ज़माने की क्या मशहूर चीज़ें होती थीं, क्या किस किस्म का लिबास है, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी तामीरात। अगर हम इसका एक सरसरी सा जायज़ा लें तो इसमें तामीरात है, लिबास और ज़ेवरात हैं, खिलौने हैं, यानी कि उस वक़्त के बच्चे जो हैं उनको सहलाने के लिए, बहकाने के लिए किस किस्म के खिलौने इस्तेमाल किए जाते थे, रोज़मर्रा की दीगर अशिया हैं। इसके अलावा जंगी हथियार हैं, अपने आप से बचाव के लिए उनको किस किस्म का सहारा लेना पड़ता था, तिजारत है, एतकादात है, जानवर हैं, खुराक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। हम अभी बात करते हैं तामीरात। कदीम वादी सिंध की कदीम जो तहजीब शहरी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हम असर शहर थे, दोनों बहुत सी मिलती जुलती खसूसियात थी। दोनों रकबे के अतबार से बड़े और काफ़ी गुंजान आबाद थे। फ़न ताबीर काबिल तारीफ़ थी। शहरों को बाकायदा बाज़ारों, गलियों और महलों की ज़रूरत में बसाया गया था। घरों में पानी की निकासी का उम्दा बंदोबस्त था, पक्की नालियाँ थीं। मतलब यहाँ पर जितनी भी बातें आपने करनी है वो उसी तहजीब की ही जो है ना वो नज़र आती हैं कि उस वक़्त जो आज की जदीद शहरी बस्तियाँ जो हैं जिस तरीके से बनाई जाती हैं, तो वो आज से 2500 साल पहले जो तबाही का शिकार हो गई थी वो आज ही जैसी यानी कि हमें नज़र आ रही हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि घरों के अंदर गुस्ल खाने थे और मोहल्ले में हमाम बनाए गए थे। इमारतों के फर्श पुख्ता ईंटों के बने हुए थे। तामीरात का उम्दा और पुख्ता ज़ौक़ हर जगह झलकता नज़र आता था। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जाएँ तो आसार कदीमा देख कर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि खुदाई के बाद गलियाँ और बाज़ार, मकानात और दीगर इमारतें बाहर निकल आई हैं जो कि 5000 साल पहले से बासियों के ज़ौक़ और शऊर का पता चलाती हैं। यानी कि ये 5000 साल पुरानी है और 2500 साल पहले ये तबाही का शिकार हो गई। तो ये मकानात किस किस्म के थे, किस किस्म के वो लोग बनाते थे जो आज के जदीद कॉलोनियों में भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब उनके लिबास और ज़ेवरात की बात की गई है। तो ये एक शॉर्ट भी है कि कदीम वादी सिंध के लोग का लिबास और ज़ेवरात क्या था। तो कपास बोने और कपड़ा तैयार करने के भी शवाहिद मिले हैं। कदीम तहजीब से वाबस्ता लोग रुई और कपड़े के इस्तेमाल से पूरी तरह आशना थे, वाक़िफ़ से। बाज़ बुत और मुजस्मे जो खुदाई के बाद दरियाफ्त हुए हैं लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। शाल ओढ़ने और सिला हुआ लिबास पहनने के सबूत भी मिले हैं। ऐसे औजार भी मिले हैं जिससे रुई काती जाती थी। लिबास पर कढ़ाई और बेल बूटे का काम भी काबिल रवाज था। सिलाई और कढ़ाई के फ़न से उन दौर के लोगों के फैशन और शौक़ का पता चलता है। ख़वातीन लहंगा और चादर इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ पर जो एक सवाल है कि ज़ेवरात कौन कौन से थे। अब यहाँ पर जो शॉर्ट आपने बताना है उसमें ज़ेवरात के यहाँ पर लिखा हुआ है ख़वातीन में ज़ेवरात का इस्तेमाल आम था। खुदाई के बाद कई किस्मों के ज़ेवरात मिले हैं। अब कौन कौन से ज़ेवरात है ये डिटेल नहीं बतानी, आपने सिर्फ वो बता देनी है जो ज़ेवरात हैं। मसलन हार हैं, बालियाँ हैं, अंगूठियाँ हैं और चूड़ियाँ। तो ये एक शॉर्ट है। लिबास जो है वो मज़ीद आगे जिसके बारे में आगे है कि जवाहरात का इस्तेमाल भी किया जाता था जो गालबन बस्ती एशिया से मंगवाए जाते थे। हाथी के दांत से ज़ेवरात बनाए जाते थे। तो लिबास के ऊपर की बात की गई है, लेकिन ये शॉर्ट इतना अहम नहीं है जितना कि ज़ेवरात है। खिलौने, अब ये भी एक शॉर्ट है कि बच्चे किस किस्म के खिलौने इस्तेमाल करते थे। अगर आपसे पूछा जाए तो शॉर्ट में तो उसमें भी आपने यही बताना कि बच्चों के लिए खिलौने तैयार किए जाते थे जो उम्दा मिट्टी के बने हुए थे। जानवरों और इंसानों के मुजस्मे और रोज़मर्रा अशिया इस्तेमाल की जो चीज़ें के नमूने भी तैयार किए जाते थे। मिट्टी की बनी हुई गुड़ियाँ भी दरियाफ्त हुई हैं। घोड़े और रथ की तरह के खिलौने भी खुदाई के बाद मिले हैं। रथ से साबित हुआ है कि कदीम लोग पहिए के इस्तेमाल से आशना थे। खिलौनों की मौजूदगी से मुआशरती ज़िंदगी में ख़ानदान और बच्चों की अहमियत वाज़ेह होती है। इसके बाद जो 4 हेडिंग है वो है रोज़मर्रा की घरेलू अशिया। कदीम बाशिंदे कांसी, तांबे और हाथी दांत के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। अलबत्ता लोहे के बारे में भी इनके इल्म की तस्दीक नहीं हो सकी। घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन तांबे और कांसी के भी बनाए जाते थे। ज़्यादातर बर्तन आम मिट्टी के बने हुए थे। मिट्टी के प्याले, घड़े, थालियाँ, मटके और दीगर ज़रूर बड़ी तादाद में खुदाई के बाद निकाले गए हैं। हाथी दांत और जानवरों की हड्डियों से बनी अशिया भी मिली है। ये अशिया आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अजायब घरों में देखी जा सकती है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों उस यानी कि एक ही किस्म के शहर थे, एक ही किस्म की सकाफत पाई जाती है। इनका आपस में फ़र्क भी था, लेकिन ये दोनों तहजीबें उस वक़्त की हैं।
پاکستان کے بڑے عجائب گھروں میں بھی کھدائی کے بعد حاصل ہونے والی اشیاء عام لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ طلباء طالبات کا مشاہدہ کر کے وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے بارے میں بڑی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جنگی ہتھیار کی اگر ہم بات کریں